हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि आज सभी ने थंबनेल में पढ़ा होगा कि आपका पेपर जो नवंबर में होने वाला था उसका तिथि घोषित हो गई। किस पेपर की बात कर रहे हैं हम लोग? सब इंस्पेक्टर या पुलिस भर्ती की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले ही 6 नवंबर को, सॉरी कुछ दिन पहले नवंबर को क्या करना था, आपका एग्जाम का डेट घोषित किया गया था। कौन से एग्जाम के लिए? प्रारंभिक एग्जाम के लिए। अब प्रारंभिक एग्जाम का एकदम डेट भी फिक्स हो गया है, 6 नवंबर। क्या डेट आ गया आपका? 6 नवंबर प्रीलिम्स एग्जाम। शारीरिक मापदंड सबका हो चुका है। मापदंड के बाद आप वैलिड नॉन वैलिड कैंडिडेट भी आपके पास है। उसके बाद अगर प्रारंभिक परीक्षा स्टार्ट करना है और 6 नवंबर, अगर आप आज से काउंट करें, है ना, तो अक्टूबर पूरा महीना आपके पास है, नवंबर का 5 दिन, ठीक है, अक्टूबर का 30 दिन, नवंबर का 5 दिन। अब 5 दिन का आज कितना तारीख हो गया आपके पास? आज 22 तारीख है, इधर 8 दिन ले लीजिएगा। ठीक है, बीच में आपका दशहरा है, ठीक है, और भी बहुत सारे त्योहार है, तो उसमें आप क्या हो जाएंगे? इधर उधर हो जाएंगे। तो मान के चलिए कि मोस्टली लगभग 40 दिन आपके पास है। और आप सबको शुरू से बताया जा रहा है किसी भी एग्जाम के लिए मात्र 40 दिन या 30 दिन हर एग्जाम में दिया जाएगा। इस सरकार की रणनीति यही है कि आपको फटाक से पेपर दिया जाए और पेपर ले लिया जाए। सीटेट में आप सीजीटेट में आपने देख ही लिया एग्जाम्पल, वो तो और कम दिन दिया था, 22 से 25 दिन था। ठीक है, तो 40 दिन है। अब आपको शुरू से आखिर पढ़ने का जरूरत नहीं है, अब आपको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि बिना रिविजन के आप पेपर में डिलीमा की स्थिति में आएंगे, दुविधा में आएंगे, पेपर बिगाड़ के आएंगे। ठीक है, सीजी डेट था, माइनस मार्किंग नहीं था, ये माइनस मार्किंग वाला पेपर है। चलिए थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लेते हैं। सब इंस्पेक्टर एग्जाम हमारे क्या आ जाएगा? 2022 19 में आया था नोटिफिकेशन, 22 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, शारीरिक माप जो कंप्लीट हो गया, उसका प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स पेपर होगा। 300 नंबर का 100 प्रश्न रहेंगे, मतलब एक प्रश्न कितना नंबर? 3 नंबर। 3 नंबर कितना? ये डेज है ना, 40 दिन। ठीक है, 3 नंबर कितना पर क्वेश्चन या ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन पर। ठीक है, 3 नंबर रहेंगे। अब 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे रहेंगे। मान के चलिए अब सीजीपीएससी प्री के जो वो होता है ना, जैसा प्री होता है वैसे आपका क्या रहेगा, ये एसआई का प्री होगा। ठीक, बस करते उसके और इसके सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस क्या है, आपको जो कहा गया ये वर्ल्ड ज्योग्राफी बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना, बाकी सब के सब चीज आपका सेम टू सेम सीजीपीएससी की तैयारी के अकॉर्डिंग है। अगर आपने सीजीपीएससी प्री की क्लासेस शुरू से ज्वाइन की है और आप एसआई की तैयारी, आप एसआई का पेपर दिलाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं जो 2011 में जो एग्जाम हुआ था उसमें कैसा टाइप से क्वेश्चन आया था। सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपके दिमाग में जो जो सब्जेक्ट है वो एनालिसिस आपके दिमाग में आ जाएगी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका समसामयिकी मतलब करंट में आपके आए थे 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से, 14 क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से, मतलब 42 मार्क्स आपके यहीं पे आ गए। ठीक है, करंट आपका सीधी सी बात है, अगर करंट आपको पढ़ना है स्टार्ट कहां से करेंगे? साल भर पीछे, मतलब अगर आपका पेपर नवंबर में हो रहा है तो पिछले नवंबर, मतलब मान के चलिए कि जो पीएससी प्री के लिए हमने क्या किया था, स्टार्टिंग किया था ना, प्री का नोटिफिकेशन आया था तब से स्टार्ट करके अभी तक का समसामयिकी पूरे 1 वर्ष का करंट पढ़ना आपका अनिवार्य है, क्योंकि पेपर ऐसा तो नहीं है कि आपको प्री करे करके। ठीक है, और ऐसा नहीं कि प्रारंभिक पेपर है तो इजी है निकल जाएंगे, ऐसा नहीं करते, ये धारणा हमको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग हमारे दिमाग में जनरली ये रहता है कि जिसमें फिजिकल होता है ना, जिसमें फिजिकल एग्जाम होता है उसमें जीएस थोड़ा सा सरल रहता है। लास्ट 2014 में 2011 में थोड़ा इजी था, ऐसा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पेपर के लेवल कुछ और था। 10 साल बाद हम लोग पेपर दिला रहे हैं तो उसका पेपर थोड़ा सा हाई होगा। इसका उदाहरण आपको लास्ट ये सीजीटेट के पेपर में मिल गया होगा, एसीएफ के पेपर में मिल गया होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? समसामयिकी 14 नंबर का, मतलब 14 क्वेश्चन, गणित और रीजनिंग मिलाकर 11 क्वेश्चन, गणित और रीजनिंग क्वेश्चन मिलाकर 11। आपके प्री में क्या लिखा है? जीएस प्लस जीके लिखा है ना, इसका मतलब आपको इसमें मैथ्स भी ऐड कर दिया गया है। मैथ्स का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें आएगा ही। अब वो इस बार 10 या 11 लिए है, ठीक है, 10 से 11 लिए, हो सकता है इस बार 20 कर दे या तो 5 कर दे, ये उनके ऊपर है। तो हमको सब सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक में प्रॉपर वेटेज देकर चलना है। नेक्स्ट हमारा भारतीय इतिहास के 9 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 9 क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान के 9 क्वेश्चन इसमें क्या रहेगा? सामान्य ज्ञान जिसको हम लोग जीएस बोलते हैं, जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, सामान्य ज्ञान में आ जाएगा। भारत की राजधानी को किसने बनाया, या पहला दिल्ली शहर की स्थापना किसने की, वो किसमें आ जाएगा? जीके में आ जाएगा। सॉरी, ये हमारा जीके है, ये हमारा जीके है, मतलब भारत की राजधानी क्या? दिल्ली है। और इसको जीएस बनाएंगे क्या हो जाएगा?
भारत की राजधानी दिल्ली की स्थापना किसने, तो 11वीं सदी में तोमर वंश ने की थी। ये हमारा जीएस हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान में 13 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 3 बायो के थे, 5 रसायन के और 5 भौतिकी के। अभी फिजिक्स के क्वेश्चन आप देखिए न्यूमेरिकल कितना ज्यादा आया है। ठीक है, नेक्स्ट संविधान और पंचायती राज मिलाकर 7 क्वेश्चन। तो देखिए ये आप शुरू से पढ़ेंगे पीएससी के सिलेबस में, ये पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हल्के में लेते हैं, इसको हम लोग विज्ञान को। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा सिलेक्शन का लेवल बढ़ाना है तो 13 क्वेश्चन आ रहा है, कम से कम 5 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ऐसा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर 6 नंबर का, जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं और साथ में एसआई भी दिला रहे हैं, तो उसके लिए कंप्यूटर 6 नंबर प्लस पॉइंट रहेगा। फिर भारत का भूगोल और वर्ल्ड भूगोल, भारत का भूगोल आपको 5 नंबर का करना है। ठीक है, हो सकता है इस बार क्या करेगा, दोनों मिलाकर 10 दिया है तो भारत के भूगोल को 7 कर देगा, विश्व भूगोल को 3 कर देगा। भारत भूगोल 7, विश्व भूगोल 3। भारत भूगोल में बड़े बड़े टॉपिक है जिसको करना है, जैसे कि हिमालय हो गया, हिमालय के बाद नदी वाले बात हो गई, नदी के बाद आपका खनिज है ना, खनिज में ऐसा खनिज जो केवल इंडिया लेवल पर हो, छत्तीसगढ़ लेवल पर ना हो। ठीक है, उद्योग की बात करता है, आपको ये जीके में पूछ सकता है ना कि भारत का पहला उद्योग कौन सा था। ठीक है, पहली ट्रेन कहाँ चली, ये सब आपको जीके में आ जाएगा। फिर विश्व भूगोल में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, जैसे कि घास का मैदान, सवाना घास का मैदान, पंपास घास का मैदान, किलिमंजारो कहाँ है। ठीक है, अलास्का पर्वत कहाँ पे है, 5 महासागर है तो 5 महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप के सबसे उत्तर में कौन सा देश है ना। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को आप थोड़ा सा रिलेट करिएगा किससे, करंट से। ठीक है, अर्थशास्त्र को थोड़ा सा करंट से रिलेट करिएगा। और नेक्स्ट आपका पर्यावरण, आप चाहो तो पर्यावरण को साइंस में भी ऐड कर सकते हो, पर्यावरण को साइंस में भी ऐड कर सकते हो। तो हमारे पास मोस्टली क्या सब सब्जेक्ट हो गया, जीएस में पढ़ते हैं ना, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये 5 आपके जीएस के मेन सब्जेक्ट। ठीक है, अब संविधान में पंचायती राज ऐड कर लीजिएगा, पंचायती राज ऐड कर लीजिएगा। उसके क्या है आपका ये विश्व भूगोल आपका एडिशनल सब्जेक्ट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या है आपका एडिशनल सब्जेक्ट है। इसके अलावा इसमें छत्तीसगढ़ के भी क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो ये जो जीके इसमें क्या रहेगा, प्लस सीजी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आपको प्री में भी रहेंगे, मेंस में भी रहेंगे। ये आपको क्या हो गया, एक एनालिसिस हो गया कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद समसामयिकी में कौन सा पोर्शन उठाता है, गणित में क्या उठाता है, सब आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा तीसरा स्टेज है क्या, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में 3 पेपर अनिवार्य, 3 पेपर अनिवार्य, सबको दिलाना है अनिवार्य पेपर। पहला पेपर हमारा भाषा का है, लैंग्वेज में हिंदी 125 नंबर का। इसमें वो निबंध भी लिखने बोल सकता है, आवेदन भी बोल सकता है, पत्र लेखन भी बोल सकता है। ठीक है, दोनों में सेम कंडीशन, ग्रामर प्लस लेटर। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ग्रामर तो पढ़ना है आपको दोनों का, व्याकरण लिखता हूं ना, व्याकरण प्लस लेटर एप्लीकेशन। ठीक है, लेटर एप्लीकेशन ये क्या रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, दोनों सब्जेक्ट मिलाकर 200 मार्क्स, मतलब 125 नंबर का हिंदी, अंग्रेजी 75 नंबर का, दोनों मिलाकर 200 मार्क्स। और आपके टाइम क्या रहेंगे, 2 घंटे, समय आपके पास क्या रहेगा, 2 घंटे। ठीक, ये आपका पहला पेपर है और अनिवार्य पेपर, पहला और अनिवार्य पेपर। दूसरा पेपर की बात करते हैं, दूसरा आपका जीके और जीएस। फिर से सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, दोनों में क्या है, सामान्य ज्ञान थोड़ा सा इजी, सामान्य अध्ययन उससे थोड़ा डीप। कितना रहेगा, 200 मार्क्स के रहेंगे और 3 आवर की पेपर रहेगी, 200 मार्क्स और 3 आवर की पेपर रहेगी। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ और इंडिया दोनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट टाइम इसमें छत्तीसगढ़ इंडिया प्लस मैथ्स भी हुआ था, लेकिन इस बार मैथ्स के पेपर अलग होंगे, है ना, मैथ्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अलग रहेंगे, जिसमें 200 मार्क्स के होंगे और कितने आवर का, 2 आवर का। ठीक है, मैथ्स में टाइम टेकिंग है, लेकिन इसको जस्ट 2 किया, इसको क्या कर दिया, 3 कर दिया। तो आप जीएस में भरपूर सोचिए, मैथ्स में आपको सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये तीनों की तीनों आपको क्या है, अनिवार्य है, स्पेशल क्लासेस है, मतलब क्या बोलेंगे इसे, कंपलसरी पेपर है ना, सब कंपलसरी। उसके 2 ऐच्छिक ऐसा लिख दियो, लेकिन जो इसमें डाले हैं वो, जैसे कि विज्ञान वाला पेपर कौन दिलाएगा, 200 मार्क्स का होगा, 2 आवर का, जो रेडियो में और फिंगरप्रिंट में है ना, रेडियो और फिंगरप्रिंट में जो क्या किया है, अप्लाई किए हैं ना, उसके लिए। और कंप्यूटर का एग्जाम कौन दिलाएगा, ये कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर विज्ञान बोलेंगे उसको, पूरा कंप्यूटर विज्ञान 200 मार्क्स का होगा, 2 आवर का। इसमें साइबर वाले लोग क्या करेंगे, एग्जाम दिलाएंगे। ये तीनों एग्जाम दिलाने के अलावा
जिसने साइबर क्राइम में भरा वो ये दिलाएगा, जिसने रेडियो एंड फिंगरप्रिंट में भरा है वो इसमें डालेंगे। ठीक है, मतलब आपको 3 पेपर किसको किसको दिलाना, 3 पेपर सूबेदार को, सब इंस्पेक्टर को और आपका प्लाटून कमांडर, इन तीनों पोस्ट को ये तीनों एग्जाम तो दिलाना है। उसका जिसको स्पेशल में जाना है वो स्पेशल में जाएगा। ठीक है, ये आपका प्री और मेंस होगा। उसके बाद फिजिकल रहेगा, फिजिकल के बाद इंटरव्यू। फिजिकल को बताने की जरूरत नहीं है, 5 इवेंट होगा, प्रत्येक इवेंट 60 मिनट का, मतलब 60 नंबर का, प्रत्येक इवेंट 60 अंक का, फिर इंटरव्यू। अब देखिए, हम अगर प्री की बात कर रहे हैं, प्री के अकॉर्डिंग हम लोग मेंस पढ़ सकते हैं। अभी आप हिंदी पे ध्यान मत दीजिए, आपको प्री में हिंदी नहीं है, आपको जब तक हिंदी पढ़ना था पढ़ ली। वैसे भी हमारे पास हिंदी की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी है। ठीक है, अंग्रेजी तो नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा मैथ की क्लास हमारे यूट्यूब में अवेलेबल है। आप जाइए, अभी से स्टार्ट कीजिए मैथ्स की क्लासेस। ठीक है, उसके अन्य जो सब्जेक्ट जैसे भारत के इतिहास है, भारत के इतिहास को आप अभी से पढ़ना छोड़िए। आप क्या करिए, इसका एमसीक्यू लगाइए। देखिए, इसके एक एक करके अपन एनालिसिस करते हैं। जैसे कि यहां से मैं रफ करता हूं। ठीक है, हमारे पास क्या सब्जेक्ट, इतिहास। अब इतिहास में मेजर टॉपिक हमारे पास क्या रहता है, हर बार वो किससे क्वेश्चन उठाता है, प्राचीन से। प्राचीन भारत से हर बार क्वेश्चन उठाया गया है, जितने भी पेपर हुए इसमें। अब प्राचीन में आपको क्या याद रखना है, प्राचीन का मोस्टली बड़ा बड़ा टॉपिक है आपका शिलालेख। पहला शिलालेख, दूसरा राइटर, लेखक लिख देता हूं मैं, लेखक, तीसरा यात्री, और चौथा युद्ध। ये एक्चुअल में प्राचीन प्लस मध्य भी लिख सकते हैं इसमें। प्राचीन और मध्य में यहाँ पे शिलालेख के बदले क्या आ जाएगा, पुस्तक आ जाएगी। रचना लिख देते हैं, रचना। लेखक तो इसे पूछता है, यात्री भी पूछता है, युद्ध भी पूछता है। मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, आपका ये तराइन का युद्ध पूछ लेता है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध है। ये सब हो गया शिलालेख, लेखक, यात्री, युद्ध। उसके बाद क्या करेंगे, जो बड़े बड़े राजा है ना, जैसे कि हमारा विक्रमादित्य, ये आपके नवरत्न वाले हैं, और अकबर है नवरत्न वाले। ये दोनों नवरत्न वाले। लेकिन अष्ट प्रधान, अष्ट दिग्गज वाले भी तो है। अष्ट दिग्गज हमारे कृष्णदेवराय प्लस क्या रहेगा यहाँ पे, शिवाजी के पास क्या था, अष्ट प्रधान था। ठीक है, तो मान के चलिए मेजर टॉपिक है विक्रमादित्य, अकबर, कृष्णदेवराय, शिवाजी, ये मेजर टॉपिक हो गया। अब आपको अशोक की हर एक चीज पता होना चाहिए, है ना, उसने कहाँ स्टार्ट किया, क्या किया। अब इसके अलावा दोनों में एक चीज कॉमन है जिसको हम लोग बोलेंगे धर्म या धार्मिक। जैसे कि इसमें हमको क्या पढ़ना है, जैन बौद्ध। मध्य में क्या पढ़ना है, सूफी संत प्लस सिख धर्म का, सिख और इस्लाम धर्म, सूफी और सिख इस्लाम धर्म। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा, धार्मिक पुनरुद्धार, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धार्मिक पुनर्जागरण। वो तीनों में, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में। ठीक है, ये तीनों हो गया, ये मेजर टॉपिक है आपके पढ़ने के। ठीक, इसको उठाइए, एमसीक्यू करिए। आप सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से ऐसा पढ़ना स्टार्ट नहीं कर सकते, आप उसका केवल क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपका, शिलालेख लिखिएगा, मतलब शिलालेख पढ़िएगा, लेखक हो गया, यात्री हो गया, युद्ध हो गया। थोड़ा सा आपको क्या पढ़ना है, वेद एवं उसके विषय, ये इसलिए क्योंकि ये आपके दर्शन के पार्ट है, थोड़ा सा दर्शन के पार्ट है, क्योंकि यही आपको क्या पूछेगा, ये जीएस में पूछेगा। जो आपका मेंस का जीएस है उसमें पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन के प्रतिपादक है। ठीक है, ये न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है ना, सांख्य के प्रतिपादक कौन है, सबसे पुराना दर्शन कौन सा, ये क्या आपका वेद एवं विषय हो गया। अब इसके बाद हम लोग आधुनिक को देखेंगे। आप साथ में चाहो तो नोट भी कर सकते हो ना। आधुनिक में अगर देखेंगे तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है यहाँ पे, आधुनिक में गवर्नर जनरल एवं उसके कार्य सबसे महत्वपूर्ण। जितने भी गवर्नर जनरल है ना, वायसराय, गवर्नर, मैं गवर्नर जनरल लिखा हूं, बंगाल से लेकर वायसराय तक करिए, उसके कार्य, उन्होंने क्या क्या अच्छे कार्य किए, पहले अच्छे कार्य। ठीक, दूसरा हमारे पास क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन। उसका नेक्स्ट आपका मेजर टॉपिक है महात्मा गांधी प्लस
कांग्रेस में सब अधिवेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वो अधिवेशन जो आपको एकदम महत्वपूर्ण है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, महात्मा गांधी ने कब अध्यक्षता की, तिलक जी को कब अध्यक्षता मिली, ठीक है, ये सब आपका क्या आएगा, आधुनिक में आएगा। इसके अलावा एक चीज और आपको पढ़ना है, जो मराठा वाला है, मराठा वाला टॉपिक, इसके साथ संधि, मराठा प्लस संधि मतलब बसीन की संधि, बेलगांव की संधि, ठीक है, टीपू सुल्तान वाली संधि पढ़ सकते हैं आप, कर्नाटक की संधि, ठीक है, ये सब आपके किसमें आएगा, भारतीय इतिहास में आ गया। मेजर टॉपिक को पढ़िए, एकदम से चीजों को पढ़ते नहीं चलिए, क्वेश्चन ही सॉल्व कीजिए, ठीक है, टारगेट रखिए 5-5, 6-6 दिन का, सबको क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के पश्चात जो टॉपिक आपको क्या लग रहा है, एकदम बर्डन टाइप से लग रहा है, उसको जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद क्या करिए, उसका टॉपिक सॉल्व करिए, मतलब टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक है। अब इतिहास हो गया। अब सामान्य ज्ञान में तो ऐसा है कि लुसेंट का जीएस उठाकर पढ़ लो, लेकिन लुसेंट को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है, टाइम नहीं है। लुसेंट का जीएस है वो पढ़ सकते हो, बहुत लेंदी है, इसको नहीं पढ़ने के चक्कर में क्या करो आप, इसका भी केवल एमसीक्यू करो। आजकल तो हमारे पास पूरा जीएस का क्या आता है, कंबाइंड एमसीक्यू आता है, बहुत सारे पब्लिकेशन है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ का लो, चाहे आप किसी भी नेशनल लेवल का ले सकते हो, ठीक। अब विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान में जैसे कि बायो उठाते हैं, ठीक है, बायो, तो बायो में आपका क्या क्वेश्चन पूछेगा, बायो का क्वेश्चन सबसे पहले हार्मोन्स, हार्मोन्स इसमें क्या है, प्लांट के हार्मोन्स या पादप लिखता हूं मैं इसको, पादप प्लस मनुष्य, हार्मोन जो कॉमन दोनों में, ठीक है, पादप प्लस मनुष्य। उसके बाद लघु पोषण, दीर्घ पोषण, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या पूछेगा इसमें, अंग, श्वसन तंत्र, हृदय, फेफड़ा, वृक्क, ये सब पूछेगा। उसके बाद रोग, रोग, ठीक, ये आपका बायो का टॉपिक। फिजिक्स में आपका क्या पढ़ना है, वैसे तो इसमें सब चीज है ना, तो फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना, प्रकाश, विद्युत, चुंबक, ठीक है। एक और क्या पढ़ लीजिएगा, प्रकाश, विद्युत, चुंबक, ठीक है, ध्वनि वगैरह हो गया, ठीक है, ये वाला टॉपिक है। इसमें का एमसीक्यू करिए, इसको क्यों हाइड वो करिए, क्योंकि हो सकता है अगर आपका मैथ का क्वेश्चन कम आ रहा है तो क्या पता आपको प्रकाश का क्या दे दे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दे कि आपको प्रकाश का सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर रसायन में आवर्त सारणी वाला टॉपिक करिए, आवर्त सारणी, ठीक है। आवर्त सारणी के अलावा क्या पढ़ेंगे आप, जैसे कि विभिन्न केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन क्या, जैसे कि बेसेमरीकरण क्या कहलाता है, प्रगलन क्या कहलाता है, धावन सोडा क्या कहलाता है, जितने फॉर्मूलाज वो क्या करेंगे, रसायन में पढ़ेंगे। पर्यावरण, पर्यावरण सबसे छोटा टॉपिक है, पर्यावरण को आप 2-4 दिन में कंप्लीट करिए, पर्यावरण को एमसीक्यू लगाइए। ये आपका पर्यावरण 2 क्वेश्चन आए हैं, है ना। विभिन्न पर्यावरण में आपको क्या पढ़ना है, सबसे ज्यादा जो सम्मेलन हुए, वियना सम्मेलन क्या है, पृथ्वी सम्मेलन क्या है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, उसके बाद ओजोन परत के लिए कौन से हुए, पृथ्वी के लिए क्या हुआ है, ठीक है, जैव विविधता के लिए, ये सब पर्यावरण के टॉपिक है। संविधान में भाग 5, अब इसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं बोल सकते, पंचायती राज को पूरा पढ़ना है, क्योंकि अभी पंचायत में वेतनों का आगे पीछे हेर फेर हुआ है, तो हो सकता है पंचायती राज का क्वेश्चन बढ़ा दे, ठीक है। संविधान में क्या पढ़ेंगे आप, भाग 3, 5, 6, ये आपका मेन है। एक और ले लेते हैं 20 और 18, 20 और 18 ये आपका मेन है। इसके अलावा नहीं पढ़ना ऐसा नहीं बोल रहा, इसको आपको छोड़ना नहीं है। क्या चीज नहीं छोड़ना ये बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा बाकी जैसे 4 हो गया, मौलिक कर्तव्य वाला टॉपिक हो गया, सब आपके आने वाले हैं। भूगोल में हमारा ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है, सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाता है, हिमालय, फेवरेट है हिमालय, अंदर डूब डूब कर क्वेश्चन पूछा जाता है भूगोल से, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई, रचना क्या हुई, द्वार क्या होते हैं, दून क्या होते हैं, ठीक है। तराई में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय वनस्पति क्या है, ये हिमालय को। सबसे नवीनतम श्रृंखला कौन है, उसका प्राचीन श्रृंखला कौन से है, ठीक है। उसके अलावा चोटी हो गई, चोटी की हाइट हो गया, निकलने वाली नदी हो गई, तिब्बत विभाजन वाला, इन दोनों का विभाजन कौन करता है, बृहद हिमालय बड़ा है कि छोटा है, ये सब हिमालय टॉपिक पूरा एकदम अच्छे से ना। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना, मृदा, जलवायु और नदी, केवल अभी इतने को मेजर करते हैं, बाकी आप पढ़ सकते हो। इसके वर्ल्ड जियोग्राफी में क्या पढ़ना है आपको, घास का मैदान, घास का मैदान हो गया। दूसरा पर्वत, रॉकीज पर्वत कहाँ है, एंडीज पर्वत कहाँ है,
ठीक है, रॉकी सैंडीज के साथ साथ जैसे कि घास का मैदान हो गया, उसके बाद गर्त जैसे काला सागर, काला सागर, लाल सागर कहाँ है, सबसे बड़ी नहर कौन सा है, छोटी नहर कौन सी है। इसके अलावा वायु मानसून पढ़ते हैं, वर्ल्ड का मानसून, ये वर्ल्ड और भारत का मानसून एक साथ पढ़ना, क्योंकि कभी कभी पूछता है गर्म हवा कौन सा है, एल नीनो कौन सा है, ला नीनो कौन सा है, ठीक है, पछुआ पवन, विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है, ये सब आपके किस में आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएगा। अच्छे से जो मौसम वाले जो भौतिक भूगोल है, इसके अलावा ज्वालामुखी है ना, भूकंप, ये सब भी आपको इसमें पढ़ना है। अर्थशास्त्र में आप क्या करिएगा, जो टर्म्स है ना, टर्म जैसे कि क्या बोल सकते हैं अब उसको टर्म्स में, कि जैसे कि आपको पढ़ना है यहाँ पे वित्त में क्या पढ़ना है, मुद्रास्फीति, ठीक है, मुद्रास्फीति हो गया। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम को प्रभावित करने का कारक क्या होता है, नेशनल इनकम नापता कौन है, एनएसओ की स्थापना कब हुआ, उसका गठन किसने किया, है ना, कौन सी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा लाभ हुआ, अभी की वर्तमान की नीति क्या है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि शिक्षा नीति पढ़ लीजिएगा, 7वां वेतनमान है, ठीक है, ये सब आपको क्या आएगा, अर्थशास्त्र में आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट। अब एक चीज यहाँ पे बचा है, कंप्यूटर। कंप्यूटर में बार बार कंप्यूटर के एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस से जितना भी ना वर्ड हो गया, ऑफिस हो, मतलब एमएस ऑफिस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो करिए, ऑफिस से पूरा क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट है अन्य नाम, जैसे कि मस्तिष्क किसको कहा जाता है, हार्ट किसको कहा जाता है, ठीक है, ये है। उसका नेक्स्ट हमारा हो जाता है इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। इतने को आपको कंपलसरी प्री एग्जाम के लिए करना ही है, ठीक है। 40 दिन का टाइम है, 40 दिन का टारगेट बनाइए, 2-2 दिन 3-3 दिन में एमसीक्यू करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, जो भी जीएस छूट रहे हैं ना, जहाँ पे जो जीएस में डाउट है उसको जीएस को पढ़िए। अभी इस वाले टॉपिक में ध्यान मत दीजिए, हाँ, लेकिन ऐसा पढ़िएगा कि थोड़ा सा आपका, जैसे कि आप क्या पढ़े, संविधान पढ़े, तो यहाँ पे जीएस में क्या पता आपको टाइम मिले ना मिले, तो संविधान को ऐसा पढ़ लीजिए कि आप जीएस में भी क्वेश्चन लगा सके। आपको लिखना नहीं है, आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शनल ही बनाना है, ठीक है। ये भी एमसीक्यू पे रहेगा, ये भी एमसीक्यू, बस जो आवेदन है लेटर उसके वो क्या रहेगा आपका पेन पेपर में रहेगा। जैसे कि एक एग्जाम होता है सीएपीएफ का ना, असिस्टेंट कमांडर का होता है, सीएपीएफ का एग्जाम होता है, उसमें क्या रहता है, आपको एक पेपर रिटर्न लिखना रहता है, एक क्या क्या करना है आपको, एमसीक्यू लगाना रहता है। तो ये क्या रहेगा, इसमें बस आपको रिटर्न और एमसीक्यू, बाकी सब एमसीक्यू के रूप में। अब रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको जो टॉपिक ईजी लगता है, जो टॉपिक ईजी लगता है वो टॉपिक आप पहले 2-3 दिन में कंप्लीट कीजिए। उसके बाद वे टॉपिक जो आपसे बन जाए, मतलब जो पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि मिश्र धन का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, मिश्र धन मूलधन का क्वेश्चन हर बार पूछा जाएगा, ब्याज का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या जाता है, परसेंट में लाभ हानि का क्वेश्चन। ये 2-3 टॉपिक ऐसा जो मेजर इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये आपका क्या बोलते हैं, पूरे सब इंस्पेक्टर का एनालिसिस है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, सब इंस्पेक्टर के पेपर से कोई भी डाउट है, तो आप उसको एक बार हमसे पूछ सकते हैं। अगर हमारे बाकी टीचर्स अगर सहमति दे तो हम सब इंस्पेक्टर के लिए क्या करेंगे, एमसीक्यू चलाएंगे। एमसीक्यू के साथ साथ हमारे पास ऑफलाइन क्लास की सुविधा यहाँ है, ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। जो आसपास महासमुंद में रहते हैं वो एक बार आकर हमसे ऑफिस में मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे वीडियो को अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।